नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपनी इस सीरीज को जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एंड द मराठा एम्पायर। दोस्तों, सीरीज के पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे पुरंदर के किले की हार से बौखलाए आदिल शाह ने शिवाजी और भोसले परिवार से बदला लेने की ठानी। बल्कि आदिल शाह का वजीर अफजल खान पहले ही शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को मार चुका था। जिस समय आदिल शाह शिवाजी और भोसले परिवार से बदला लेना चाहता था, उस समय वे पुरंदर के किले में ही रह रहे थे। लेकिन इस बात की खबर लगते ही वे राजगढ़ के किले में आकर रहने लगे। राजगढ़ का किला, जो मावल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुरक्षा के लिहाज से काफी सुदृढ़ था, क्योंकि मावल की पहाड़ियां अपनी ढलानों और ऊबड़ खाबड़ स्थिति के लिए शिवाजी को काफी पसंद थी। अब शिवाजी की नजर जावाली की घाटी पर थी। जावाली की घाटी एक प्रकार की भूल भुलैया की तरह थी, लेकिन इसमें से होकर दो रास्ते गुजरते थे जो सीधा कोंकण पर जाकर मिलते थे। कोंकण इस समय शिवाजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए जावाली की घाटी पर अधिकार करने के लिए शिवाजी और जावाली के शासक चंद्रराव के बीच चिट्ठियों के माध्यम से तीखी बहस हुई। चंद्रराव वही व्यक्ति है जिसकी एक समय शिवाजी ने बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी वो शिवाजी की जागीर में कर वसूलने वालों को काफी परेशान किया करता था। शिवाजी के मना करने के बाद भी उसने शिवाजी की एक नहीं सुनी। चिट्ठियों के माध्यम से जब दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकला, तो शिवाजी ने अपने वकील रघुनाथ को चंद्रराव से बात करने के लिए भेजा। रघुनाथ ने मौका देखते ही चंद्रराव पर हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले में चंद्रराव तो भागकर निकल गया, लेकिन शिवाजी ने अपने 5000 सैनिकों को साथ लेकर जावाली पर धावा बोल दिया और आसानी से जावाली के किले और घाटी पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद चंद्रराव को ढूंढकर मार दिया गया और उसका सेनापति मुराबादी अपने कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी की सेना में ही शामिल हो गया। जावाली पर अपनी इस जीत के कारण न केवल शिवाजी की सेना में बढ़ोतरी हुई, बल्कि उन्हें अतिरिक्त भूमि भी मिली, जिससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ा। किसानों के शोषण को रोकने के लिए वतनदारों और जागीरदारों के अधिकार को घटाया। वतनदार और जागीरदार किसानों से कोई अतिरिक्त कर ना वसूले, इसलिए उन्होंने इनको फिक्स सैलरी देना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए समय समय पर अनेक नियम कायदे भी बनाए, जैसे किसानों से नगद लगान लेना बंद कर दिया गया। उनके उत्पादन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे गोदाम भी बनवाए गए। उन्हें उनकी उपज का एक अच्छा दाम दिया जा सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी करी गई कि किस समय किस उत्पादन को बेचा जाए, और अधिकारियों को ये भी हिदायत दी गई कि किसानों की फसल को ऐसे समय पर बेचा जाए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो। साथ ही साथ बुआई के समय किसानों को बीज, बैल और अन्य खेती की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। समय यूं ही गुजरता गया और शिवाजी ने भोरपाया की समतल पहाड़ियों पर अपने पहले किले का निर्माण शुरू किया। उन्होंने इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा। इस किले की सबसे खास बात यह थी कि इसकी बाहरी दीवारें दोहरे स्तर की बनवाई गई, जिसके पीछे का मकसद साफ था कि यदि दुश्मन एक दीवार को फांदकर अंदर आ भी जाए तो उसे वापस बाहर ना जाने दिया जाए। इस किले को बनवाते समय शिवाजी ने बहुत सी बारीकियों का ध्यान रखा, जैसे सिपाहियों के लिए संतरी पोस्ट के पास ही वॉशरूम बनवाए गए। पानी की किले में हर समय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने का भी इंतजाम किया गया, और किले की ऊंचाई लगभग 2000 फुट रखी गई, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा था। यहाँ शिवाजी की कहानी को थोड़ा रोककर हमें औरंगजेब के बारे में बात करना भी जरूरी है।
क्योंकि ये वही समय था जब दक्कन का सूबेदार औरंगजेब था। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि उसके पिता शाहजहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह को अगला मुगल उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की ठानी। लेकिन उसके लिए ये काम आसान नहीं था। उसे मुगल सत्ता को हासिल करने के लिए खुद को बहुत शक्तिशाली बनाना जरूरी था। औरंगजेब की किस्मत और उसके पक्के इरादों ने उसके लिए रास्ते बनाना भी शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंगली हुआ यूं कि दक्षिण में कुतुब शाही डायनेस्टी के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह अपने वजीर मीर जुमला के बढ़ते प्रभाव के कारण काफी परेशान थे और वो उसे किसी भी हालत में सल्तनत से बाहर निकालना चाहते थे। एक बार बहाना लगाकर अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला को कुतुब शाही डायनेस्टी से बाहर निकाल दिया। मीर जुमला औरंगजेब से जाकर मिलता है और दोनों मिलकर कुतुब शाही सल्तनत पर हमला बोल देते हैं। इस हमले में कुतुब शाही की राजधानी हैदराबाद को जमकर लूटा जाता है। वर्ष 1666 में जब आदिल शाह की मौत हो गई तो औरंगजेब बिना कोई समय गवाए आदिल शाही पर हमला करना चाहता था, लेकिन आदिल शाही पर हमला करना इतना आसान नहीं था। उसे इसके लिए एक बड़ी सेना की जरूरत थी। अब इधर औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने मीर जुमला को हैदराबाद से लूटे हुए धन के साथ शाहजहां के पास भेजा। मीर जुमला शाहजहां के पास रहते हुए उसका बहुत करीबी बन गया और शाहजहां ने मीर जुमला को मुगल सेना का प्रधान तोपची नियुक्त कर दिया। शायद इसी अवसर की तलाश में औरंगजेब और मीर जुमला दोनों ही थे। मीर जुमला बिना कोई समय गंवाए 20,000 की मुगल सेना को लेकर औरंगजेब से आकर मिल गया। अब औरंगजेब और शिवाजी की दक्षिण में तकरार शुरू हो चुकी थी। अपने अगले वीडियो में हम इस तकरार की वजह को डिटेल से जानेंगे। सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।